हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नाइव बेस क्लासिफायर का यूज़ करके हम किस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके पहले हम देखते हैं कि हमारा जो बेस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम था या बेस क्लासिफायर जो था उसमें क्या प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से हम नाइव बेस क्लासिफायर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ फॉर्मूला ऑफ बेस क्लासिफिकेशन। अच्छा, एक चीज़ नोट करने वाली है कि चाहे आप बेस क्लासिफायर यूज़ करें और चाहे आप नई बेस क्लासिफायर यूज करें, दोनों में ही जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो सेम है। ठीक है, जो भी चेंज आया है वो क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कंप्यूटेशन में आया है। उसको कैसे कंप्यूट करना है इसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है। नाइव जो बेस रूल है वो यही बताता है कि पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू पोस्टीरियर इज इक्वल्स टू क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इनटू आपका जो एप्रियोरी प्रोबेबिलिटी, राइट, इसी को हमें फाइंड करना है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें, चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहले देखते हैं रिप्रेजेंटेशन क्या है। ये हमारे पास क्लास है, क्लास कुड बी आइदर यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चीज फाइंड करनी है। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ यस गिवन दिस सेट ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, सपोज हम इसको ए से कलेक्टिवली हम इसे ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ हमें ये बताना है कि व्हाट इज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग the posterior probability of having no given set of attribute। ठीक है, सपोज ए से भी ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से भी एन। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल है इसे हमें क्लासिफाई करना है। इसको क्लासिफाई करना है, इसका क्या मतलब है कि आपका जो आउटलुक इज इक्वल्स टू सन, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कूल, ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू हाई, विंड इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग। अगर ऐसा वैल्यू आता है, अगर इस तरह से वैल्यूज हमें मिलती हैं, तो कोई भी बंदा प्ले टेनिस को खेलने जाएगा या नहीं खेलेगा। ठीक है, यही हमें बताना है। तो अब दोनों का हमें यस का के भी हमें पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा और नो का भी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यस का पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो यस की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए गिवन वाई इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन ए इंटू व्हाट इज प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ यस। ठीक है, ये आपका ये जो वैल्यू है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द एप्रियोरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हम दोनों की वैल्यूज को देखते हैं। प्रायर प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करना है, तो प्रायर प्रोबेबिलिटी मतलब ये जो y के क्या चांसेस हैं, y की प्रायर यस की क्या प्रायर प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो यस के लिए देखिए आपके पास यहाँ पे देखना है ये जो क्लास है। ठीक है, यस और नो है, हमें देखना है हमारे पास टोटल एग्जाम्पल्स कितने हैं, 14। ठीक है, इन 14 एग्जाम्पल्स में से कितनी वैल्यूज यस में, कितने आंसर यस में आ रहे हैं, कितने नो में आ रहे हैं। तो एक को काउंट कर लेते हैं, यस के लिए काउंट कर लेते हैं। यस हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यस के लिए हमारे पास 9 वैल्यूज हैं, मतलब इसमें 9 एग्जाम्पल्स के लिए आपको वैल्यू यस मिल रही है। ठीक है, तो प्रायर प्रोबेबिलिटी जो यस की है वो क्या हो जाएगी, 9/14। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा। और इसके पहले भी मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको बेस क्लासिफिकेशन से एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, जब मैंने बेस क्लासिफिकेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो चलिए यह हो गया हमारा प्रायर प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं कि व्हाट इज क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग यस, इसको इस तरह से रीड करते हैं, गिवन दी सेट ऑफ एट्रीब्यूट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग यस। तो चलिए मैच कराते हैं भाई, हमें क्या चाहिए, सन, कूल, हाई एंड स्ट्रांग। देखते हैं कहाँ कहाँ ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो सनी और सिर्फ, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब हम सिर्फ उन्हीं एग्जाम्पल्स को चेक करेंगे जहाँ पे ये प्ले टेनिस के लिए यस लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैच कराते हैं। ये तो पहले ही गड़बड़ हो गया। ठीक है, हमें ओवरकास्ट नहीं देखना है, हमें सिर्फ सनी देखना है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए ओवरकास्ट हो गया यस के लिए, ये हमारा सनी हुआ। चलो चेक करते हैं, ये आया सनी, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कूल, ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक है, तो ये मिसमैच हो गया। अब नेक्स्ट को देखते हैं, ये तो रेन है, यहीं पे गड़बड़ हो गया। फिर से ये सनी मिला, सनी, लेकिन जो आपका टेम्परेचर है वो मिसमैच हो गया। ठीक है, तो इन दैट केस आपके पास, अब देखिए आप ये सारी वैल्यूज मैच करा लीजिए और आपको ये काउंट करना है कि यस के लिए जहाँ पे आपको क्लास यस मिल रहा है उसके लिए ये सन, कूल, हाई, स्ट्रॉन्ग इसी सीक्वेंस में और एक साथ कितने प्लेसेस पे आ रहे हैं। तो इस ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से एक भी बार नहीं आ रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अपॉन
टोटल इसमें से एग्जाम्पल्स ये कितने थे? 9। यस के लिए कितने एग्जाम्पल्स थे? 9। तो आपकी ये जो क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सॉरी जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है, ये आपका क्या हो गया? 0। ठीक है, चलो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ यस इज इक्वल्स टू 0। अब हम आते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। ठीक है, इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एंड क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मतलब पी एन गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो क्योंकि हमने इसका प्रायर निकाला है तो इससे हमें ये मिल जाएगा प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 9/14 इसका है, तो इसका मतलब 5/14। ठीक है, तो इसका प्रायर प्रोबेबिलिटी, अच्छा चलिए हम इसको रिमूव करके लिख देते हैं, फॉर्मूला हटा देते हैं, फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या मिली है नो की? 5/14। अब हमें क्लास कंडीशनल देखना है। क्लास कंडीशनल मतलब जहाँ जहाँ ये प्ले टेनिस की वैल्यू नो आ रही है, प्ले टेनिस के लिए नो आंसर आ रहा है, ये चारों एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज हैं वो सेम ऑर्डर में, ठीक है, और सेम वैल्यूज हमें कितने प्लेसेस पे मिल रही है। तो आप सारे एग्जाम्पल्स मैच करा लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इस केस में आपके पास 0 है। ठीक है, कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जहां पे ये मैच कर रहा हो, तो क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0/5। ठीक है, तो इसका मतलब पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इज इक्वल टू 0। अब तो यहाँ पे दिक्कत हो गई, मतलब ऐसा कोई एग्जाम्पल, देखो हम करते कैसे हैं बेस क्लासिफिकेशन में, हम करते हैं कि भाई जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, अब उसको देख के हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं, और जिस क्लास के लिए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी हमें हाई मिलती है, हम क्या करते हैं उसी को, मतलब जो नया एग्जाम्पल है, ठीक है, जिस एग्जाम्पल को हमें क्लासीफाई करना है, जिसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, हम वही क्लास उसको असाइन कर देते हैं। जैसे अगर नो की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी हमें हाई मिली होती तो हम इसको क्या क्लास असाइन कर देते हैं? नो। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, दोनों की जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है ये 0 हो गई। ठीक है, अब इस केस में तो हम कोई भी क्लास नहीं असाइन कर सकते। इसका ऐसा थोड़ी है कि किसी भी एग्जाम्पल का कोई मतलब क्लास ही नहीं होगा, है ना। तो ये आपके बेस क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक है। ठीक है, मुझे यही समझाना था, दिस इज ड्रॉबैक ऑफ योर बेस क्लासिफायर, कि अगर कोई आपके पास ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है, जो सेम सीक्वेंस और सेम वैल्यूज के साथ आपके ट्रेनिंग एग्जाम्पल में नहीं एग्जिस्ट करता, आपका बेस क्लासिफायर उसे नहीं क्लासिफाई कर पाएगा, क्योंकि वो दोनों के लिए ही जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है उसको क्या कैलकुलेट करके दे देगा? 0। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यूज किया नाइफ बेस क्लासिफायर। ठीक, तो अभी भी आपका फॉर्मूला सेम है, बहुत ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूला सेम है, लेकिन अप्रोच जो है सॉल्व करने का वो चेंज हो गया है। कैसे चेंज हुआ है अभी ये देखते हैं। ठीक है, अब हमें क्लास कंडीशनल जो कैलकुलेट करना था वो हम दूसरे तरीके से फाइंड करेंगे। यहाँ पे नाइफ बेस क्लासिफायर क्या करता है, अभी तक हम ये चारों एट्रीब्यूट के एक साथ आकर होने का वो देख रहे थे प्रोबेबिलिटी क्लास कंडीशनल में, राइट। 1 सेकेंड। तो लेकिन अब क्या है, अब हमें देखना है कि ये एट्रीब्यूट वाइज हमें देखना है, मतलब अब हम ये जो एट्रीब्यूट के बीच में अभी बेस क्लासिफायर में डिपेंडेंसी थी, है ना, कि ये चारों के चारों एट्रीब्यूट वैल्यूज एक साथ आना चाहिए, है ना, इस डिपेंडेंसी को आपके नाइफ बेस क्लासिफायर ने एंड कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करना है। क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यस। अगर हम यस के लिए क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अब यहाँ पे अलग खेल है। पहली चीज़ तो प्रायर प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल लें, व्हाट इज प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ यस एंड व्हाट इज प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। तो प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ यस हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, 9/14। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? 5/14। ठीक, अच्छा, तो ये 9 एंड 5 मिल गया है। चलिए साइड में लिखते हैं, स्पेस हमें थोड़ा सा बचाना है। तो प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ यस इज इक्वल्स टू 9/15 एंड प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इज इक्वल्स टू 5/15। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्लास कंडीशनल कैसे फाइंड करना है। तो क्लास कंडीशनल
ऑफ यस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम हर एक को अलग अलग फाइंड करेंगे। अब हम ये नहीं देखेंगे कि इन सब के एक साथ होने के क्या चांसेस है, नहीं। अब हम इन एट्रीब्यूट्स के बीच बीच में जो डिपेंडेंसी थी बेस क्लासिफायर में, वो हम इसको रिमूव कर रहे हैं। कैसे? चलिए सनी, अच्छा सनी, पहली चीज़ तो यहाँ पे सिर्फ यस वाले जो क्लासेस हैं उनके लिए हमें वैल्यू देखना है, ठीक है। जहाँ जहाँ यस आ रहा है, यस के लिए कितनी बार सनी आया है। टोटल एग्जाम्पल्स हमारे पास कितने हैं? यस वाले 9 हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट कितने हैं? 1 2 3 4। तो पहले तो ऐसे कर लेते हैं, इंटू 9 इंटू अपॉन 9, ठीक। अब 9 में से ये जो यस वाले जितने 9 एग्जाम्पल्स हैं, कितने सनी हैं, ठीक है, हमें ये काउंट करना है। तो कितने सनी हैं? इधर इन तीनों में तो एक भी नहीं है, ठीक है। अब ये वाला देखें, ये भी नहीं है। तो इसके लिए सनी देखिए, यहाँ पे क्या है? A1 और 2 और बस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2/9, ठीक है। यही तो हो रहा है, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। तो 9 है हमारा, 9, ठीक है। 9 में से इधर तो एक भी नहीं है, ये वाला देखा, ये भी नहीं है, इन चारों में से ये 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी इज 2। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कूल कितने प्लेसेस पे, क्योंकि जो एग्जाम्पल हमें क्लासीफाई करना है उसमें टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कूल लिखा हुआ है, ठीक है। तो कितने प्लेसेस पे जो हमारा यस क्लास यस के लिए हमें कितने प्लेसेस पे कूल मिल रहा है, ठीक है। तो मैच कराते हैं। ये फर्स्ट प्लेस हुआ, ठीक है, सेकंड एंड ये हमारा हुआ थर्ड प्लेस, ठीक है। तो 3 प्लेसेस पे हमें क्या मिल रहा है? कूल, ठीक है। अच्छा, अब देखना है कि ह्यूमिडिटी कितने प्लेसेस पे हमें हाई मिल रही है व्हेन क्लास इज यस, ठीक है। तो मैं बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रही हूँ कि क्योंकि हम यस के लिए क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ यस के लिए देखना है कि कितने प्लेसेस पे हमें ह्यूमिडिटी हाई मिल रही है। तो चलिए देखते हैं, 1 2 है ना, एंड नेक्स्ट हमारे पास एंड 3, राइट। तो 3 प्लेसेस पे ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू हाँ हाई, ठीक है। अब लास्ट वन इज विंड। विंड के लिए क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब हमें मैच कराना है, ये हाई के लिए क्या वैल्यू हमने फाइंड करी थी? हाई 1 2 एंड 3, ठीक है। विंड के लिए मैच करा लेते हैं, विंड शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग इज यस के लिए यहाँ पे कहीं पे नहीं है, ठीक है। और कहाँ है? यस के लिए 1, ठीक है, 2 एंड 3 प्लेसेस पे हमें स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, ठीक है। तो अगर गलती से कहीं कुछ छूट जा रहा हो मैच कराने में, तो आप लोगों को अप्रोच समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो इसकी भी वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 3, ठीक है। तो इसके लिए हमें मिला 2/9, 3/9, 3/9 इंटू 3/9। दिस इज आर क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द यस क्लास, ठीक है। अब इसी तरह हमें क्या फाइंड कर लेना है? हमें फाइंड करना है क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब नो के लिए तो कितने, नो की कितनी वैल्यूज हमें मिल रही हैं? तो 5 मिल रही हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। नो के लिए नो के लिए कितनी वैल्यूज मिल रही हैं? 5। तो हमें क्या रखना है? 5 इंटू अपॉन 5 इंटू अपॉन 5 इंटू अपॉन 5, ठीक है। चलिए फाइंड कर लेते हैं क्या होगा यहाँ पे। सनी, मतलब जहाँ पे क्लास नो है वहाँ पे सनी क्या आ रहा है? 1, मतलब कितनी जगह पे सनी मिल रहा है? 1 2 एंड नो के लिए इट्स रेन एंड दिस इज अगेन सनी 3 एंड 3, ठीक है, 3/5, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि कूल कितने प्लेसेस पे मिल रहा है। तो कूल के लिए देखिए, जहाँ पे नो है ये दोनों हॉट हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेस पे 1 और यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो ये हो गया हमारा 1/5, ठीक है। अब इसी तरह में देखना है वेयर ह्यूमिडिटी इज हाई, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी हाई कहाँ मिल रही है हमें? नो के लिए 1 2 एंड 3 and 4 places पे। तो this is 4/5 and last one is wind is equals to strong। wind strong कहाँ दिख रहा है? नो के लिए फर्स्ट एंड सेकंड एंड ये वीक है
एंड दिस वन इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, तो 3 प्लेसेस पे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए, तो नाइव बेस के लिए हमें क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करना है ये हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम ये जो वैल्यूज़ हैं इसको पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला पे पुट कर देंगे और हमें जो है फाइनल वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो जैसा मैंने बताया था, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इनटू द क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए, ये हमने इसको ब्रेक कर लिया था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग कूल, probability of having high and strong, ठीक है। and these are the values जो हमने ये देखिए फाइंड करी थी, you can see the values also, ठीक है। 2/9 and 3/9, 3/9 and 3/9, वही सेम सेट ऑफ वैल्यूज आपको मिल रही है, 2/9, 3/9, 3/9 एंड 3/9, ठीक है। तो ये इतना पार्ट हमारा बता रहा है दिस इज क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ये हमारा प्रायर प्रोबेबिलिटी है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, दिस इज आर पोस्टीरियर, ठीक है। तो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ रही है फॉर क्लास यस, यस के लिए हमें पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिल रही है 0.0053, ठीक है। इसी तरह नो का पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ये हमने इसको देखिए फॉर्मूला को ब्रेक कर लिया है और ये जो इतना पार्ट है दिस इज प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास नो और दिस इज क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास नो, जिसे हमने क्या किया ब्रेक कर लिया। यही एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इन कैलकुलेशन ऑफ बेस क्लासिफिकेशन एंड नाइव बेस क्लासिफिकेशन, राइट। तो ये हमारा बन गया, ठीक है। फॉर्मूला हमने एक्सपैंड कर लिया और यहाँ पे देखिए ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली है, 3/5, 1/5, 4/5 एंड 3/5, यही हमने फाइंड किया था, 3/5, 1/5, 4/5 एंड 3/5, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। इसके साथ जब हम प्रायर प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू मिल रही है दैट इज 0.0206। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वही क्लास जो आपका एग्जाम्पल है जिसे आपको क्लासीफाई करना है उसको हम वही क्लास असाइन करते हैं जिसकी जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी होती है वो हाई होती है। तो आप गेस कर सकते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग यस इज इक्वल्स टू 0.0053 और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग क्लास नो इज 0.0206। तो हमारा इसका क्लास क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। तो यूजिंग द नाइव बेस क्लासिफिकेशन फार्मूला और यूजिंग नाइव बेस क्लासीफायर आपका जो ये एग्जाम्पल है इसको क्या क्लास असाइन किया जाएगा, नो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें तो वो भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।